हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं एन के टेक गाइड यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके 15 लाख रुपए कमाए। और ये कोई इंग्लिश वेबसाइट नहीं है, ये हिंदी वेबसाइट है जिसका नाम है hindivibe.com। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका इस्तेमाल करके मैंने 15 लाख रुपये कमाए हैं पिछले 6 साल में। और सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर मैंने काम बंद कर रखा है, बट तब भी ये महीने का अच्छा खासा अर्निंग मुझे देती है ये वेबसाइट। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे आप भी हिंदी वेबसाइट बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसमें कि कैसे मैंने 15 लाख रुपए कमाए। सारा प्रूफ के साथ आपको डिटेल में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रिक्स या कौन सी चीज़ें मैंने करी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप वो पूरी जर्नी देखना चाहते हो, समझना चाहते हैं प्रूफ के साथ, तो आप ये देख सकते हैं वीडियो एंड तक। इस वीडियो को बनाने का 2 मोटिव है मेरा। पहला तो मैं आपको एजुकेट और मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप एजुकेट होइए कि आप ब्लॉगिंग से ही पैसा कमा सकते हैं। और मोटिवेशन इसलिए कि जो लोग फंसे हुए हैं वो समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग में पैसा कमाना आसान है, लेकिन यही है कि थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें अगर आप समझेंगे, देखेंगे, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो मेरा मोटिव हो गया इसको बनाने का। और बाकी इस चैनल के ऊपर मैं एसईओ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको मोटिवेट करना इम्पोर्टेंट था, आपको एजुकेट करना इम्पोर्टेंट था, तभी आप उसके ऊपर सही से ध्यान दे पाते। इसीलिए अब जो प्रीमियम कोर्सेज़ होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग महँगे पैसों में बेचते हैं, वो मैं आपको फ्री में इस चैनल पे लाने वाला हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में मिल सकें। और मैं आपको एक-एक डिटेल बताऊँगा कि कैसे आप कौन से कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप रैंक कर सकते हैं और हिंदी से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं हिंदी, इंग्लिश हर तरीके की वेबसाइट में डील करता हूँ। आज के टाइम में तो मेरी 20 से भी ज़्यादा वेबसाइट है, उन सब का ही प्रूफ़ मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं हिंदी विभाग और आपको हिंदी से रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहिए और इसमें कार्यरत रहिए और अपना काम करते रहिए। तो चलिए एक-एक करके मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ। तो जो हिंदी विभाग वेबसाइट है वो 2017 में मैंने शुरू करी थी। और जो मेरा क्या कहते हैं, जो करियर था यूट्यूब और ब्लॉगिंग का, वो मेरा 2017 में ही शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में मेरा फेसलेस चैनल था जिसे मैंने हिंदी भाग में कन्वर्ट किया। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग से कितनी अर्निंग हुई है। 2017 से शुरू हुआ था और 2017 से ही मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी भाग पे आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। आप ये सिमिलर वेब का डेटा आप देख सकते हैं जाके। सिमिलर वेब ये टूल आता है क्रोम वेब स्टोर में, आप देख सकते हैं कि महीने का कितना ट्रैफिक आता है। और पेज व्यूज़ वगैरह आते थे, जिसमें मेरे ऑर्गेनिक और हर तरीके के शामिल थे, फेसबुक ट्रैफ़िक, ये सब सारी चीज़ें। बट अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। मैं सिर्फ़ ऑर्गेनिक अब उठाता हूँ, आप इसमें देख ही सकते थे डेटा में। और क्या कहते हैं कि जो भी आता है अब ऑर्गेनिक आता है। और मैं ब्लॉग पोस्ट वगैरह अब नहीं लिखता हूँ जिसकी वजह से ट्रैफ़िक कम हो गया है। नहीं लिख रहा हूँ तब भी इतना ट्रैफ़िक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, जो मेरे सबसे पहले जिससे अर्निंग आई थी। तो मैं आपको व्यू ट्रांजैक्शंस में करके दिखाऊंगा और स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग हुई है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये एडसेंस का है अकाउंट जो मैंने खोल रखा है आपके सामने। ये रिफ़्रेश हो रहा है, अभी रुक जाते हैं, देख लेते हैं। और इसको मैं ऑल कर लूँगा क्योंकि 3 मंथ नहीं, हमें ऑल टाइम डेटा देखना है, स्टार्टिंग से देखना है कि हमने कितनी कमाई करी है। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको नीचे तक ले आता हूँ। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा है यूट्यूब पे इस तरीके से अर्निंग रिवील करते हुए। अब पता नहीं ये मना है या जो भी है, मुझे तो ये सब चीज़ नहीं पता। बट मैं आपको खुल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ पाएँ कि अर्निंग होती किस तरीके से है और किस तरीके से आप हिंदी की वेबसाइट से भी या हिंदी के उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 2017 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी और आप ये देख सकते हैं कि लगभग मेरा मई से पैसा आना स्टार्ट हुआ था। मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर तक दिखा देता हूँ ताकि आप अपना देख लीजिए। मैं शायद मिस हो गया था यहाँ पे, नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप अर्निंग आप जोड़ लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो ये मेरा $2000 के करीब है, $2000 के करीब है। तो मैं कैलकुलेटर भी साइड में खोल लूँगा ताकि हम कैलकुलेट करते हुए चलें और देखें कि हमने कितनी अर्निंग करी है। मैं इसे और ऊपर तक कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। ये मेरा वो वाला अकाउंट है जिसमें मैं हिंदी की टेस्टिंग वेबसाइट्स रखता हूँ। पहले मैं इसमें यूट्यूब और हिंदी विभाग दोनों इस्तेमाल करता था, इजोइक के साथ इस्तेमाल करता था। और बीच में मैंने एक अलग एडसेंस का इस्तेमाल किया था, उस एडसेंस की अर्निंग रिपोर्ट भी दिखाऊंगा।
जो ये अर्निंग रिपोर्ट है एडसेंस की, इसमें जो छोटी छोटी वेबसाइट्स है मेरी वो सब शामिल थी जो टेस्टिंग पर्पज़ से होती है, ये सब होती है। और क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल था स्टार्टिंग में, तो उसकी अर्निंग थी। तो इन दोनों को मिला के $2000, और वो भी हिंदी भाग का ही यूट्यूब चैनल था। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको जो अर्निंग हुई थी वो हिंदी भाग का यूट्यूब चैनल था, तो इसलिए मैं उसको उसमें ही काउंट कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं नहीं भी काउंट करूँ तो भी आप अर्निंग अभी देखते जाइए, तो आपको सब समझ में आ जाए कैसे 15 लाख रुपए मैंने कमाए। तो हमने प्लस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली अर्निंग रिपोर्ट। अगली अर्निंग रिपोर्ट के लिए हम इसमें चलेंगे। ये मेरा, आप सबसे पहले ये डेटा देख सकते हैं, सर्च कंसोल का डेटा है, ये hindibar.com आप देख सकते हैं। मैं रिफ़्रेश करके दिखाया तो एक बार, मैं रिफ़्रेश करते हुए चलूँगा सारी चीज़ें, ताकि आपको सारी अर्निंग रिपोर्ट्स क्लियर नज़र आती रहें। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ का ये डेटा है, जो भी है क्लिक्स वगैरह और इम्प्रेशन जो भी हैं। और अब मैं आपको पेमेंट इन्फो दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा एडसेंस अकाउंट है, इसमें मैं आपको व्यू ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। ये एडसेंस अकाउंट बैन हो गया है, इसकी भी एक अलग कहानी है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कि अगर आपका एडसेंस बैन हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपके लिए तैयार हैं, और आप तब भी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एडसेंस से ही अर्निंग करनी है। मैं वो सारी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये अकाउंट क्लोज रखा है, बट ये आपको ट्रांजेक्शन दिखाता है, ऑल टाइम ट्रांजेक्शन दिखाता है। मैं उसको ऑल टाइम कर लेता हूँ। मेरा अकाउंट ये 2020 में ही बैन हो गया था, 2020-21 में। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं सबसे नीचे तक ले आता हूँ ताकि आप सारी अर्निंग रिपोर्ट देख सकें। इसे भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये $3200 के करीब है ओवरऑल। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नीचे मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना है। मैंने कैलकुलेट किया है $3200 के करीब है। अब बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इसको नीचे ऊपर करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से अर्निंग है 2017 से। 2018 में अर्निंग स्टार्ट हुई थी सही तरीके से, जो $100 आने स्टार्ट हुए थे महीने के। उसके बाद मेरा ये 2019 तक चला था। मैं दिखाता हूँ कहाँ बंद हुआ था लास्ट टाइम। ये देख सकते हैं कि $154 की अर्निंग आई थी मई 2020 में। तो मई 2020 में मेरी वेबसाइट बैन हो गई थी गूगल में, इनवैलिड क्लिक की वजह से। facebook.com से इन सब से ट्रैफिक लाता था कई बार मैं, ऑर्गेनिक भी आते थे, ये सब ऑर्गेनिक का ही है। बट मैं ट्राई करता था उन सब से लाने का, और मेरी वेबसाइट रिवील हो गई थी फेसबुक वगैरह में, तो किसी ने इनवैलिड क्लिक करके मेरा अकाउंट बैन करवा दिया था एडसेंस का। तो उस समय ये सब बहुत चलता था कि इनवैलिड क्लिक हो के अकाउंट बैन हो जाते थे। तो ये इनवैलिड क्लिक की वजह से मेरा अकाउंट बैन हुआ था। शायद दोस्तों वोस्तों में पता चल गया था किसी को, और उन्होंने इसका बदला लिया। बट कोई बात नहीं, इससे घबराया नहीं मैं, और उसके बाद मैं 2-3 महीने तक अर्निंग नहीं करी। और उसके बाद मैं एक एड नेटवर्क ज्वाइन किया जिसका नाम पिक्स फ्यूचर है। तो स्पिक्स फ्यूचर के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ, बट अभी हम $3200 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है, जोड़ रखा है। बाकी आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3200 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और प्लस कर देंगे। तो चलिए अब पिक्स फ्यूचर देख लेते हैं। तो ये pixfuture.com है, इसको फिर मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ और आपको ऑल टाइम डेटा दिखाता हूँ, और इसकी पेपल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। पेपल रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा कि इससे अर्निंग आई थी और रिसीव हुई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहीं का दिखा रहा हूँ। या आप hindibar.com देख सकते हैं कि अप्रूव्ड दिखा रहा है, इस तरीके से आईडी है मेरी। और मैं डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट में जाऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये मैं आपको लेके चलता हूँ सितंबर 2020 में, क्योंकि मई से मेरे अकाउंट बैन हुआ था एडसेंस का, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो जुलाई 2020 कर लेते हैं, कोई नहीं, ताकि थोड़ा और पहले हो जाए। मुझे याद है कि मैंने अगस्त में किया था, बट कोई बात नहीं। और इसको हम 2022 तक लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने 2021 तक ही से यूज़ किया था, जहाँ तक मुझे याद है 5-6 महीने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद मैं इजोइक में ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि इजोइक में और भी अच्छी अर्निंग हुई थी मेरी। रन रिपोर्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। और ये रन रिपोर्ट हो रहा है, जब देख सकते हैं मैंने यहीं तक इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने इजोइक में जुड़ गया था मैं। और अगर आप इजोइक का रिव्यू देखना चाहते हैं और अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, $2244 की अर्निंग हुई है। ये रेवेन्यू आप देख सकते हैं, $2244 की रेवेन्यू हुई है। और इसमें मैंने और भी वेबसाइट्स ऐड करी थी, और भी चीज़ें करी थी, बट मैं मेरे ख्याल से उसका यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, सिर्फ इसका ही दिखा रहा है। बट कोई बात नहीं, हमें हिंदी भाग का ही जोड़ना है, हमें और वेबसाइट से मतलब नहीं है। इंग्लिश की वेबसाइट्स पर ज़्यादा अर्निंग होती है पिक्स फ्यूचर से। अगर आप पिक्स फ्यूचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 मिलियन का पेज व्यूज़ है महीने का, या फिर अगर आपके पास 800,000 भी है, तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 8 लाख पेज व्यूज़ आता था, तब इन्होंने एक्सेप्ट किया था हिंदी भाग का।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मेरी इंग्लिश की वेबसाइट से कनेक्टेड थी, तो इंग्लिश में तो और भी बहुत अच्छा पैसा बना था पिक्स फ्यूचर में। तो अगर आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आप नहीं बताइए कैसा काम करता है, बट जो भी है यही है। और $2244 है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। हाँ, 2244 ही है। $2244 को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 2244 और प्लस। और हाँ, मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ एक बार, पेपल पे जो इसका अर्निंग रिपोर्ट है, ताकि आपको किसी प्रकार का वो ना रहे। मैं लॉगिन कर लेता हूँ पेपल में, और यहाँ पे मैं आपको एक्टिविटी में लेके चलता हूँ। एक्टिविटी में ऑल ट्रांजेक्शन्स, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें छुपाऊंगा क्योंकि मेरी और भी अर्निंग्स आती हैं जगह जगह से, जैसे अफिलिएट हो गया, ये सब हो गया, होस्टिंग वगैरह हो गई कंपनीज। तो मैं वो सब छुपाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। वो सब भी मैं आपको फ्यूचर की वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा, और आपको बताऊँगा कि आप अफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और पेपल से पैसा कैसे उठा सकते हैं। एक तो पेपल, और दूसरा पेयोनियर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। पेयोनियर से बहुत अर्निंग करी है मैंने, उसका भी मैं दिखाऊँगा। बट वो सब बाद की वीडियोज़ में, अभी हम हिंदी भाग की बात करें तो हिंदी भाग का ही देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने जुलाई 2022 से स्टार्ट किया था, सॉरी जुलाई 2020 से शुरू किया था। आप फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो जुलाई 2020 से मैं शुरू किया था, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जुलाई 2020 में। तो इसको पीछे पीछे करते चलते हैं। जुलाई 1 2020 से हम इसको 2021 तक कर लेते हैं, ताकि मैं और आपको अर्निंग दूसरी नहीं दिखाना चाहता, आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये भी देख लेते हैं कहाँ तक था। मेरे ख्याल से यहाँ तक था ये जनवरी 2021 तक था, बट मैं आपको इसको अप्रैल तक लेकर चलूँगा, यहाँ तक भी शायद। तो ये मैंने अप्रैल 2021 तक कर लिया है, और इसे मैं 30 तक करके अप्लाई कर लेता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि 7 जुलाई 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक, और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, और ये रिफ़्रेश हो रहा है, और अब यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं पिक्स फ्यूचर। तो ये दिखाता हूँ आपको नीचे करके थोड़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पॉन्सरशिप की भी अर्निंग्स दिखा रहा है, बट आप ये देख सकते हैं पिक्स फ्यूचर। आप देख सकते हैं $260, $323। आप ये भी काउंट कर सकते हैं, ताकि आपको उससे मैच हो जाए। अगर आप मैच करना चाहते हैं कि वहाँ $2200 की अर्निंग हुई, यहाँ पे इतने की हुई, तो आप वो भी मैच कर सकते हैं। $442, फिर $331, इस तरीके से महीने महीने में अर्निंग आती थी। $576। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अर्निंग करता था। तो मैंने आपको यहाँ पिक्स फ्यूचर का भी दिखा दिया अर्निंग रिपोर्ट। तो ये पेपल का है, और मैं फिर से इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ताकि किसी प्रकार का झंझट ना रहे। हालांकि तो मैंने वहाँ भी कर दिया था, बट फिर भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ताकि कोई झंझट ना रहे किस तरीके का। और ये वही डेट्स हैं, वही चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिक्स फ्यूचर का है ये चीज़। और जो ये है कम जो हो गया था, ये मैंने यहाँ पर इजोइक में वो कर लिया था, स्विच कर लिया था। तो मैं इसके बाद आपको इजोइक की भी दिखाऊंगा, बट मैं इससे पहले एक और चीज़ दिखाया था आपको, वैल्यू इंप्रेशन का भी दिखाया था। वैल्यू इंप्रेशन भी मैंने ज्वाइन किया था उसी बीच में, और वैल्यू इंप्रेशन की भी अर्निंग हम देख लेते हैं। इसको मैं लॉगिन कर लूँगा वैल्यू इंप्रेशन में एक बार, और आपको यहाँ पे ऑल टाइम अर्निंग दिखाऊंगा रिपोर्ट्स में जाके। वैल्यू इंप्रेशन भी अच्छा है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। कभी अगर आप इसके इर्द गिर्द आते हैं और आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इंग्लिश की वेबसाइट्स पर ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है बजाय हिंदी के। तो आप वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको ऑल टाइम कर लिया है, बट ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। फिर से मैं ऑल टाइम कर लेता हूँ, ताकि ऑल टाइम डेटा यहाँ पे दिख जाए आपको। और ये आपका ऑल टाइम यहाँ पे डेटा आ गया कि $942 की अर्निंग हुई थी hindibar.com से। यहाँ पे साइट नहीं दिखा रहा है, साइट यहाँ पर दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी साइट मैंने ऐड करी थी। एक ही साइट दिखाऊंगा, हालांकि साइट तो मैंने बहुत सारी ऐड करी है। तो एक सेकंड में बैक हो लेता हूँ, और ये हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो देख सकते हैं आपकी 942 ऑल टाइम अर्निंग हुई है। मैं इसको नीचे करके दिखा देता हूँ, ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें, और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, मैं पूरे दिखा देता हूँ अर्निंग एक बार ऐसे करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग हुई है, इतने इतने पेज व्यूज़ और इतनी इतनी अर्निंग सारी देख सकते हैं। स्लो करके देख लीजिएगा आप, काउंट करके देख लीजिएगा अगर आपको काउंट करके देखना है तो, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है। तो 942 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 942, और मैं इसको भी प्लस कर लेता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो सबसे बड़ी अर्निंग रिपोर्ट है मेरी, ये है इजोइक। मैंने इजोइक ज्वाइन किया था इन दोनों के बाद, पिक्स फ्यूचर और वैल्यू इंप्रेशन का इस्तेमाल करने के बाद। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्च 2021 से मैंने कैसे अर्निंग करी। और इजोइक मैं पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है।
मेरी सारी वेबसाइट्स लगभग इसी पर है। इंग्लिश की वेबसाइट्स भी मैं जोइक्स से ही जोड़ के रखता हूँ क्योंकि अर्निंग बहुत अच्छी होती है। और विदेशी अगर ट्रैफ़िक है आपका, तो इस जोइक्स से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे पर्क्स हैं इसके, जिसके कि कोई हद नहीं है। उन सब के बारे में बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं जोइक्स से। ये जो 101-2 माध्यम नहीं है अर्निंग करने के, बहुत सारे माध्यम हैं। यूट्यूब की तरह इसमें एक ह्यूमिक्स आता है, तो उसका भी इस्तेमाल करना सिखाऊँगा मैं आपको, कैसे उसका इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं एनालिटिक्स में इसको लेके चलता हूँ और इसमें ऑल टाइम अर्निंग आपको दिखाता हूँ। अभी हम एनालिटिक्स पे क्लिक कर रहे हैं और एनालिटिक्स खुल रहा है। मैं यहाँ पे इसको आपको ऑल टाइम अर्निंग करके दिखाऊँगा, ताकि आप देख सकें कि कितनी अर्निंग हुई है इससे। यहाँ पे मैं इसे ऑल टाइम कर लेता हूँ, ऑल टाइम, और इसे हम अप्लाई करेंगे और रन रिपोर्ट करेंगे। रन रिपोर्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कब शुरू किया था यहाँ पे अर्निंग करना। देख सकते हैं जनवरी 31, 2021 से मैंने स्टार्ट किया था और ये अभी भी मस्त चल रहा है मार्च में। और इसकी अर्निंग अभी कम हो गई 2 कारण से। पहली बात तो विदेश में रिसेशन है, आपको पता होगा, आपके रिसेशन चल रहा है पिछले 5-6 महीने से। और दूसरी बात ये कि ट्रैफ़िक कम हो गया है। ट्रैफ़िक कम होने का 2-3 रीज़न है। एक तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ध्यान उतना नहीं दे रहा हूँ। तीसरी बात, ये वेबसाइट ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, मतलब जगह-जगह पे रिवील हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। तो इस वजह से इसका बुरा हाल है। और यहाँ पे एक गूगल का वो भी अपडेट भी आया था, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो डाउन है। और स्पॉन्सरशिप मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूँ। अभी स्पॉन्सरशिप के अर्निंग आपको दिखाऊंगा कि स्पॉन्सरशिप से कैसे महीने की अर्निंग आती रहती है। बैकलिंक्स मैं देता हूँ और उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो स्पॉन्सरशिप वही होती है, आपको पता होगा। स्पॉन्सरशिप और गेस्ट पोस्ट, ये चीज़ें होती हैं। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उससे भी अर्निंग होती है, चीज़ें होती हैं। तो उस इन सब कारणों की वजह से इसका ट्रैफ़िक अभी कम है, बट इससे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अभी 10-15 वेबसाइटें और हैं जो मेरी हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, इन तीनों चारों भाषाओं में जो भी हैं, इन सब में मेरी कार्यरत हैं। इसलिए मैं इस पे उतना ध्यान नहीं देता। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या कहते हैं, आप फ्री बैठ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी वेबसाइट पे पूरा दिल और जान लगाना पड़ेगा, हर वक्त लगाना पड़ेगा, तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए आप ऑल टाइम अर्निंग देख लीजिए। अभी फालतू की बात नहीं करते, जो चीज़ है सो देखते हैं। देख सकते हैं कि $8,283 की अर्निंग इससे हुई है। और इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। $8,283 की अर्निंग यहाँ से हुई है, और इसे भी हम प्लस कर लेते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे पेपल की अर्निंग दिखा देता हूँ। पेपल में इसको मैं अभी का कर लेता हूँ। 2020 से आपका आ रहा है, तो 2023 कर लेता हूँ, ताकि सारी अर्निंग्स दिख जाएँ। और मैं आपको मेन स्पॉन्सरशिप वगैरह का दिखाना चाहता हूँ। हालाँकि इसमें भी मैं आपको वो नहीं दिखाऊँगा जो नाम है, ये सब है कि किससे आ रहा है, क्योंकि वो सब रिवील करना मना होता है। अ, इसलिए रिवील नहीं करूँगा मैं उसे। बट मैं सिर्फ़ आपको अर्निंग दिखाऊँगा ताकि आप अर्निंग्स देख सकें साइड से। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्निंग्स आ रही हैं। आप महीने-महीने की अर्निंग्स देख सकते हैं। जो बीच वाला है, जो मेन चीज़ है, मैं उसे हाइड कर रहा हूँ। सिर्फ़ आपको अर्निंग्स दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं इसे नीचे-नीचे करके लेते जाता हूँ ताकि आप काउंट कर सकते हैं कि लगभग कितना अर्निंग आपका इससे आया होगा, आप काउंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखा है और मैं इसे $1000 के करीब मान रहा हूँ। हालाँकि इससे ज़्यादा ही अर्निंग हुई है, बट फिर भी मैं इतना ही मान रहा हूँ। मेरा पेपल का एक आध अकाउंट और है जिसके ऊपर मैं इंग्लिश वाले से वो लेता हूँ, स्पॉन्सरशिप लेता हूँ इंग्लिश वेबसाइट्स की। तो वो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में रिवील करूँगा। अभी सिर्फ हिंदी भाग को फोकस कर रहा हूँ, तो हिंदी भाग की आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ। तो इसको हम $1000 ऐड कर लेंगे। और अब चलते हैं एक और अर्निंग पे, जिसका नाम है फीडिफाई। फीडिफाई एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस फीडिफाई एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है। इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। और ये सिर्फ पुश नोटिफिकेशन भेजने का काम नहीं आता, बल्कि अर्निंग करने के भी काम आता है। ये हमारे सब्सक्राइबर्स को रिपोर्ट्स भेजते हैं, मतलब वो जो भी आपका पुश नोटिफिकेशन होता है वो भेजते हैं, और जब वो क्लिक करते हैं तो अर्निंग होती है। सिंपल रूल है, सिंपल अर्निंग है। और मैं इसमें hindibar.com पे क्लिक करूँगा और आपको hindibar.com पे ले चलूँगा और रिपोर्ट दिखाऊँगा कि कितनी अर्निंग हुई थी और जो भी है। और ये मैं 2021 से आपको लेके दिखाऊँगा। फीडिफाई में एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे ऑल टाइम अर्निंग नहीं दिखाता है। यहाँ पे 2-2 महीने का डेटा दिखाता है। अब जनवरी 2021 और फरवरी 2021 का एक साथ दिखा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों महीने का मिला के कितना अर्निंग हुआ है, 12,000 के करीब। तो हर महीने इस तरीके से 6,000 5,000 की अर्निंग होती है। 5,000 हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5,000 अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे पिछले 2 साल में, तो हर साल में 12 महीने होते हैं और 24 महीने।
तो 24 महीने में आप 5,000 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वो 1,20,000 करीब आता है। हालाँकि अभी 3-4 महीने निकल चुके हैं इसके 2023 के, और 2020 में भी अर्निंग हुई थी, और इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो 1,40,000 के करीब होगा, जो कि आपका $2,000 के करीब होता है। बट फिर भी मैं $1,500 ही ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। या फिर चलिए $1,000 ही ऐड कर लेते हैं। 80,000 तो बड़े आराम से इससे आया है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो 1 साल में इतना अर्निंग आया है, क्योंकि 5,000 ही एवरेज हर महीने का रहता है। और इसको भी मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ 1 सेकंड फ्रीडिफाई को, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। और रिफ़्रेश करके क्या, मैं चलिए आपको जनवरी-फरवरी का तो दिखा ही दिया, मार्च और अप्रैल का दिखा देता हूँ। मार्च और अप्रैल का दिखा देता हूँ 2021 का, तो 2021 से मैंने शुरू किया था, और 2021 से ये अभी तक अर्निंग हो रही है। तो 1 मार्च से लेके मैं आपको 30 अप्रैल 2021 तक का डेटा दिखाता हूँ कि एवरेज हर महीने 5,000 की अर्निंग होती आई है उस समय से, रेगुलर बेसिस पे। और अभी आप सोच सकते हैं कि अर्निंग और कहाँ चली गई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी और वेबसाइट्स भी ऐड कर रखी हैं। एक वेबसाइट नहीं है यहाँ पे, और भी वेबसाइट्स, मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड कर रखी है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं इससे। और अगर आप भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं पुश नोटिफिकेशन का, तो इससे जा सकते हैं इसके साथ। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। ये 10,846 है, तो देख सकते हैं एवरेज 5,000 ही रहा है। 6,000 भी गया है, बट मैं फिर भी 5,000 ही मान रहा हूँ। 12 पंजे 60 और 60 120, बट फिर भी मैं $1,000 ही मान के चल रहा हूँ, और $1,000 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और भी होस्टिंग्स वगैरह की भी अर्निंग है जो अफिलिएट करता हूँ मैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैंने अफिलिएट कैसे किया था। ब्लॉगिंग क्या है, जब आप टाइप करेंगे इसमें गूगल में, तो आपको मेरी यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी, यही hindibar.com की। अभी थोड़ी नीचे हो गई है, वरना पहले फर्स्ट पेज पे ही आती थी, और उससे मैंने बहुत अर्निंग करी थी। ये देखिए, ये आ रहा है, इमेज आ रहा है, लगता है कि अभी वो बाहर हो गया है, कोई नहीं। ऐसे मैं क्लिक करके खोल लेता हूँ। तो ये है, इससे मैंने अफिलिएट से बहुत पैसा कमाया था, इसमें होस्टिंग के अफिलिएट मैंने किए थे। अभी मैंने कुछ कुछ हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी वजह से डी रैंक कर रहा है, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये डी रैंक क्यों हो रहा है ये। बट स्टार्टिंग में ये फर्स्ट पेज पे रैंक करता था, इसमें मैंने होस्टिंग का अफिलिएट करके पैसा कमाया था, तो आप ये जाके पोस्ट पढ़ सकते हैं। अब इसे फिर से ही कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। देख सकते हैं $18,669 की अर्निंग हुई है। और हम इसे USD टू INR कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितना पैसा होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो $18,669, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 18,669, और इसे हम एंटर कर लेते हैं, तो देख सकते हैं 15,34,217 रुपये। यहाँ पे 34,000 आप माइनस करना चाहें तो उस चीज़ का माइनस कर सकते हैं कि उस समय डॉलर का रेट 72-73 रुपये था, आज 82 रुपये है, तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लेकिन इसमें मैंने होस्टिंग और फ्रीडिफाई जो मैंने बताया आपको कि उससे लगभग $2,000 की अर्निंग हुई है, तो मैंने 1,000 ही ऐड किया है, और भी स्पॉन्सर्ड जो भी चीज़ें मैंने नहीं करी हैं। एडस्टेरा से भी अर्निंग हुई है, लेकिन एडस्टेरा अभी खुल नहीं रहा है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, उसकी भी आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। और पेयोनीर से भी अर्निंग खूब होती है, बट पेयोनीर का भी मैंने नहीं दिखाया है, अभी पेयोनीर का भी सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, दिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से मैंने 15 लाख रुपए से ज़्यादा सिर्फ एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके कमाया है, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी, ताकि आप भी एक मोटिवेटेड रहें, और एक मोटिवेशन मन में लेकर चले कि ऐसा कुछ नहीं है कि अर्निंग नहीं होती है। अगर आपकी हिंदी की वेबसाइट है तो उससे भी अर्निंग होती है, बहुत अर्निंग होती है, और इतनी होती है कि आपको महीने महीने की होती ही रहती है। मतलब बाद में भी जाके 5-6 साल हो जाते हैं, तब भी जाके अर्निंग होती रहती है। पैसिव इनकम का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, और ऐसी ऐसी अगर आप 10-15 वेबसाइटें बना लेना, तो आपका महीने का 1 लाख रुपये कहीं नहीं गया, क्योंकि ये मैं आज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपका एक सक्सेस हो, तो कभी उस पैसे को लेकर मत बैठिए, उस पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट करिए, वैसी वैसी और खड़ी करिए वेबसाइटें, और अपने नीचे राइटर्स को ऐड करिए। आज मेरे साथ नीचे बहुत सारे राइटर्स काम कर रहे हैं, जो जिनको मैं कुछ भी देता हूँ लिखने के लिए, तो वो लिख के फटाफट मुझे दे देते हैं। और ये सब भी मैं दिखाऊंगा कि राइटर्स को कैसे पे करते हैं, राइटर्स को कैसे हायर करते हैं, आप कैसे राइटिंग कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, क्योंकि ये भी एक इनकम का अच्छा सोर्स है। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे अर्निंग करें, तो आप राइटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया माध्यम है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपको कभी भी बैठना नहीं है खाली, आपको जब भी ब्लॉग सक्सेसफुल हो आपको, तो उस पैसे को री इन्वेस्ट करके ग्रो करते जाइए, क्योंकि एक बिज़नेस है, और बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लीजिए, और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते जाइए, ताकि आपको आगे कभी समस्या ना आए। क्योंकि हर वेबसाइट से अगर 10,000 रुपये
इस तरीके से मान के चलिए कि हर वेबसाइट से अगर आपको 10,000 रुपये आ रहा है और आपकी ऐसी 10 वेबसाइटें हैं, तो 1 लाख रुपये आपका कहीं नहीं गया महीने का। और ये एक बार का आपको है राइटर्स वगैरह को पे करने का, आपको बाकी महीने का पैसा आता रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी जो इसकी सक्सेस जर्नी है, ये सब है, तो मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे एसईओ किया, कैसे बैकलिंक्स बनाए, विकिपीडिया से बैकलिंक्स मैंने कैसे बनाए, तो विकिपीडिया से बैकलिंक कैसे बनाते हैं आप चेक कर सकते हैं हिंदी वाका की ऑर्गेनिक में जाके कि कैसे मैंने बैकलिंक्स बनाई, और मेरी बैकलिंक प्रोफाइल देख सकते हैं। तो अगर ये सब भी आप जानना चाहते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स का इस्तेमाल करके मैंने रैंक किया है, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, एसईओ ट्रिक्स जानना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, ग्रो कैसे करें, ब्लॉगिंग बिज़नेस को बिज़नेस की तरह कैसे लें और कैसे अपने आप को मजबूत रखें इस इंडस्ट्री में, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं कोई लाइक एम तो नहीं रखूँगा बड़े लोगों की तरह, और ना कुछ ऐसा है, बट आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँ, क्योंकि इन वीडियोज़ से आपको हेल्प मिलेगी अपने ब्लॉगिंग जर्नी में। और जितना हो सके मैं साफ़ रखने की कोशिश करूँगा, क्लीन रखने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा और आप कनेक्ट कर पाए हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम वगैरह की भी लिंक मिल जाएगी आपको कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पे। तो इस तरीके से आप जाके फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो मेरा मकसद यही था जो पूर्ण हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।